हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं छंद की। प्यारे बच्चों, एक बात सभी को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने इस छंद वाले टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन शामिल करे हैं वो सभी आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होंगे। सभी के लिए यहाँ पर छंद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करे गए हैं। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अधिकतर छंद पूछा जाता है उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, छंद किसे कहते हैं। जब आपसे इस प्रकार पूछा जाए तब आपको एक बात बतानी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। कुल मिलाकर जब कविता हम रचते हैं, किसी प्रकार की कविता को हम बनाते हैं, उसमें जितने भी अंग आते हैं उन सभी अंगों से जो कविता का निर्माण हो जाता है, अर्थात उन अंगों को सामूहिक रूप से छंद कहते हैं। अर्थात कविता जिस अंग से रची जाती है उस रचना के तरीकों को छंद कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर यह परिभाषा निर्मित होती है, कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। परिभाषा आप एक और देखेंगे, वर्णों की संख्या, क्रम, मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबद्ध नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। ये परिभाषा आप कक्षा 10वीं वाले भी लिख सकते हैं और 12वीं वाले भी इसमें लिख सकते हैं। जब छंद की किसे कहते हैं ऐसे प्रश्न की परिभाषा आपसे बनकर पूछी जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको छंद में कितनी चीज़ें आती है वो मैं बता देता हूँ। वर्ण आ जाते हैं और इसके अलावा मात्रा आ जाती है, ठीक है, यति आ जाती है, गति आ जाती है और तुक आ जाती है। कुल मिलाकर यहाँ पर छंद के अंगों की हम बात कर रहे हैं। इसमें सभी अंगों से मिलकर जो रचना बनती है उसे छंद कहते हैं। और ये परिभाषा जो मैंने आपको बताई है आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही है, इसको आप एज इट इज़ लिख कर याद करेंगे। अगला आप इसमें समझिएगा, यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर आपकी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो प्यारे बच्चों, जो दोहा छंद है उसमें आपको एक बात यहाँ पर बतानी है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सबसे पहली जो ये पंक्ति है इसमें यहाँ पर आपको एक बात बताई है कि अर्ध सममात्रिक है। अर्ध का मतलब होता है जिसकी आधी जो मात्राएं हैं वो कैसी हो, आधी मात्राएं समान होती है, ठीक है, और आधी कैसी होती है, असमान होती है। जैसे आप देख लीजिएगा, ये सोरठा छंद का उल्टा होता है, ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा सोरठा के बारे में भी। पहले इसको समझ लिए। इसमें 4 चरण होते हैं। जो दोहा है इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे, मतलब कि पहला चरण और तीसरा चरण, मतलब पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, मतलब विषम हो जाती है ये, ठीक है। फर्स्ट भी विषम है और 3 भी विषम है। तो पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में दूसरा और चौथा ये सम है, ठीक है। सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें कितनी मात्राएं होती है, पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है। दूसरे और चौथे में कितनी होती है, तो याद रखना 11 मात्राएं होती है। अब देखिएगा, जब मात्रा अगर पहले में और तीसरे में समान है, दूसरे और चौथे में समान है, लेकिन जब हम गिनती बोलते हैं तो 1, 2, 3 और 4, अगर इन चारों में समान ही होती तो उसे बोला जाता है सममात्रिक छंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले और तीसरे में समान है और दूसरे चौथे में समान है, मतलब सब में समान नहीं है। इसका मतलब आधे में तो समान है, आधे में अगर समान होती है तो उसको बोला जाता है अर्ध सम। अर्ध सम, और मात्रा की बात कर रहे हैं तो अर्ध सम मात्रिक, ठीक है। अब जब बात यहाँ पर अर्ध सम मात्रिक की कर रहे हैं तो दोहा जो होता है इसमें आधी मात्रा यहाँ पर हमें समान दी गई है, इसलिए ये अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाता है। तो दोस्तों, ये है दोहे का उदाहरण। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब मैं आपको चौपाई का उदाहरण बता रहा हूँ, वो परिभाषा भी बता रहा हूँ। चौपाई छंद, चौपाई एक सममात्रिक छंद है।
मतलब सभी जो मात्राएं हैं वो समान होती है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण देख लीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार से आप चौपाई बताएंगे। और एक बात बता देता हूँ, जब आप लोगों को पूछा जाए कि चौपाई किस प्रकार का छंद है तो आप बताएंगे सममात्रिक छंद है। रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयाँ दी गई है। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होए क्यों दास तुम्हारा, ये भी चौपाई है। तो यहाँ आप उत्तर के रूप में ये उदाहरण लिख देना, पूरे नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। तो एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को मेंस एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मेंस एजुकेशन ऐप पर आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स, स्टडी मटेरियल और विभिन्न प्रकार के पीडीएफ्स जो है आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यू भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए, कहाँ पर, गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है मेंस एजुकेशन ऐप। जल्दी से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स।